हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की जो 2 वीडियोज है वो तो आपको समझ में आ गई होंगी, जिसमें और जो सेकेंड वीडियो थी इसके पहले की टोटल जिसमें हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था द फन दे हैड चैप्टर का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। अब उसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में फिर जो मार्गी है वो मार्गी टॉमी से मिलती है, क्योंकि टॉमी को ही बुक मिली है। मार्गी ने क्या लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो वो बुक किसे मिली 17 मई 1957 को टॉमी को मिली है। तो अब ये मार्गी जब टॉमी के पास गई तब उसने टॉमी को बोलते हुए सुना ही, मतलब एक तरीके से वो क्या बोलेंगे, उसने ऑकवर्ड टाइप की एक्सप्रेशन दिया है। क्या बोला है, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine. मार्गी ने भी क्या बोली, Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? Then Tommy said, in my house. Where in my house? He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's about? School. अब ये क्या है देखिए, ये जो सेकेंड पूरा जो पैरा है इसमें बुक्स के बारे में फीलिंग बताई है टॉमी ने। क्या फीलिंग बताया है, जब क्योंकि ये जब बुक टॉमी को जब वो ओरिजिनल प्रिंटेड वाली बुक या जो ओल्ड वाली असली बुक जब मिली तो टॉमी ने उसको पढ़ते हुए क्या बोला, अरे बोले ये बुक, बोले क्या समय की बर्बादी है, बोले ये बुक पढ़ना या जो प्रिंटेड बुक है, मतलब क्यों, क्योंकि एक बार आपने अगर बुक को पढ़ लिए, बुक अगर खत्म कर लिए पढ़ के, तो बोले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फेंकना पड़ेगा मतलब इसको साइड में रखना पड़ेगा। आप इसी बुक को फिर से नहीं पढ़ सकते आगे का पढ़ने के लिए, क्योंकि एक बुक पूरे पेजेस पढ़ के हो गए तो उस बुक में जो भी कंटेंट है वो खत्म हो गया। पर बोले मेरे पास जो टेली बुक्स है, टेली बुक्स मतलब देखिए अब जैसे हम जो ओरिजिनल बुक्स है उनको बुक्स बोलते हैं, हम मोबाइल वगैरह पर बुक्स पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ई बुक्स बोलते हैं। तो वैसे वो टेलीविजन पर मतलब कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर बुक पढ़ रहे हैं करके उसने क्या बोला है, टेली बुक। ठीक है, क्या बोला है, टेली बुक, टेलीविजन पर पढ़ी जाने वाली बुक या मॉनिटर पर पढ़ी जाने वाली बुक, दैट इज कॉल्ड टेली बुक। तो बोले टेली बुक में वैसा नहीं होता, बोले क्योंकि आप एक ही इसमें, जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल में आप कई सारे बुक्स की पीडीएफ रख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है जो डेटा रहता है वो पेजेस में नहीं बल्कि जो बिट या बाइट में मतलब स्टोर होता है। तो उस तरीके से टेली बुक में भी उसी तरीके से बुक्स सेव होती है। तो एक डिवाइस में या एक टेलीविजन पर एक स्क्रीन पर आप कई सारी किताबें जो है वो भरकर रख सकते हो। एक खत्म हो गई तो उसको फोन को बार बार फेंकेंगे भी नहीं, तो आप दूसरी बुक पढ़ सकते हो और कई सारी रखने के लिए और चांसेस भी वहां पे रहती है, और जगह है तो और भी आप जो है वहां पे डेटा या बुक्स वहां पे इंसर्ट ऐड कर सकते हो। तो ये बोले ये सही है, बोले जो ओरिजिनल बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ मतलब जो उसको मिली हुई है 17 मई 1957 को, बोले ये बुक किसी काम की नहीं है, बोले ये बुक तो पढ़ना मतलब क्या है, समय की बर्बादी है। ये किसकी फीलिंग्स थी, टॉमी की फीलिंग थी, किसके प्रति, ओरिजिनल वाले बुक्स के प्रति। अब बुक्स के बारे में जब टॉमी ने थोड़ा सा निगेटिव बातें कही का मतलब बताया है, तब ये सुनकर मार्गी ने भी क्या बोली, सेम विद माइन, बोले मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी क्या लगता है बुक्स मतलब समय की बर्बादी ही लगती है। बोले उसका एक्चुअली जो मतलब क्या बोलेंगे एक तरीके से बुक्स के प्रति क्यों मतलब वो उसकी सोच क्यों है, मार्गी की सोच क्यों निगेटिव है, उसका कारण आगे के पैरा में हमको पता चल ही जाएगा। अब क्योंकि टॉमी ने क्या बताया कि एक डिवाइस में मतलब एक स्क्रीन पर कई सारी टेली बुक रखी जा सकती है और भी डाली जा सकती है, तो ये सब जब उसने बताया तो मार्गी ने बोली, बोले तुमको ये सब बुक्स ये सब कैसे पता, और तुमको ये जो ओरिजिनल वाली जो बुक है जो तुम पढ़ रहे हो वो बुक कहाँ पे मिली है और ये बुक काय के बारे में है। तो टॉमी ने बताया कि भाई मेरे पास में बहुत बुक है, बोले मेरे मतलब वो पढ़ने का शौकीन है। टॉमी कितने साल का है, टॉमी की एज है 13 इयर्स और मार्गी की एज कितनी है, 11 इयर्स। ठीक है, तो उसने बताया मुझे जो ये बुक मिली जो ओल्ड बुक है मुझे कहाँ पे मिली, मुझे मेरे ही घर में मिली।
बोले तुम्हारे घर में कहाँ पे, इन माई हाउस वेयर, सो उसने एटिक बताया। एटिक मतलब जो आप छत वगैरह के ऊपर में जो हमारा जो रूप रहता है, रूप पर सामान रखने के लिए हम रखते हैं ना कुछ जैसे सज्जा वगैरह टाइप, तो वहां पे मिली बोले। फिर उसने बताया काय के बारे में ये बुक है जो तुम पढ़ रहे हो, जो फिजिकल वाली बुक जो टॉमी को मिली हुई है। जब पूछा तो उसने बोले ये स्कूल के बारे में बुक है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये बुक काय के बारे में है, स्कूल के बारे में। तो ये पढ़ते बराबर जो मार्गी है, मार्गी की स्कूल के बारे में जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव थी। निगेटिव थी मतलब मार्गी को बिल्कुल क्या बोलेंगे, मार्गी को थोड़ा सा अजीब सा लगा। बोले स्कूल, मार्गी बात स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या है, वो ऐसा लगा उसको कि ये किस फालतू चीज के बारे में ये बुक पढ़ रहा है या किसी फालतू चीज के बारे में बुक लिखा है। वो स्कूल उनको मतलब एकदम बेकार टाइप का, बिना काम का, इस तरीके से वो सोचती थी। उसका रीजन भी है, क्या रीजन, बोले स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। बोले स्कूल के बारे में तुम पढ़ रहे हो, बोले स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखने लायक है जो राइटर ने लिख लिया होगा। और स्कूल के बारे में मैं उनके बोले मैं तो स्कूल से बड़ी नफरत करती हूँ। उसने साफ मेंशन भी की है क्यों वो स्कूल के बारे में नफरत करती है। व्हाई डिड मार्गीज ओपिनियन वाज नेगेटिव अबाउट द स्कूल्स, बिकॉज मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। उसके पीछे स्टोरी थी, एक रीजन था जिसकी वजह से जो मार्गी है उसको स्कूल से नफरत थी। क्यों नफरत थी, क्योंकि मार्गी जो है वो स्कूल में बहुत ही क्या बोलेंगे, उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। क्या कैसे बुरा था, तो उसका जो वहां पे जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको टेस्ट पर टेस्ट, बिल्कुल आते जाते बिल्कुल टेस्ट पर टेस्ट देते जाते थे। कंटिन्यूअसली टेस्ट होती थी, कंटिन्यूअसली होमवर्क दिया जाता था, और जितनी भी टेस्ट होती थी स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो उसमें मार्गी जो है बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी, अच्छे मार्क्स नहीं ले रही थी। और उसके वजह से मार्गी की जो मम्मी है, कौन है, मिसेस जेम्स, वो जो है उन्होंने क्या किया, आखिरकार जो काउंटी इंस्पेक्टर है को बुलाया। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली है, एक मैंने बताया मैकेनिकल टीचर और एक यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर। अब मैकेनिकल टीचर मतलब आपको सुनने में हो सकता है कि मैकेनिकल टीचर मींस मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले या ज्योग्राफी की टेस्ट देते थे, तो जो ज्योग्राफी मतलब भूगोल जो सब्जेक्ट है उसके टीचर होंगे। बट एक्चुअली मैकेनिकल टीचर मतलब है रोबोट, ठीक है, मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोट टीचर। तो वो रोबोट है मतलब उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, बराबर है। तो वो बिल्कुल आए दिन क्या करते थे, ज्योग्राफी की टेस्ट देते थे कंटिन्यूअसली, और उस टेस्ट में बुरा परफॉर्म करती थी मार्गी, और उसके वजह से मार्गी के जो मार्क्स कम हो रहे करके उसकी मम्मी को भी उसका गुस्सा आया, जो भी है उसको भी दुख हुआ, और उसने भी क्या करी, क्या प्रॉब्लम है करके जानने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अभी इंस्पेक्टर मतलब आप बोलेंगे पुलिस क्या करेगा, तो ये इंस्पेक्टर का मतलब है निरीक्षक, मतलब जांच पड़ताल करने वाला। काय की जांच पड़ताल करेंगे, तो टीचर की। टीचर की मतलब इंसान तो है नहीं, टीचर कौन है, रोबोट है, मैकेनिकल टीचर है, तो उसमें कुछ फॉल्ट होगा करके वो जांच करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसको बुलाया गया। अब काउंटी इंस्पेक्टर के आने के बाद क्या हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, वो जो चीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।